This is a press conference being organized for telling you about the East Zone Vice Chancellor's Conclave. एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी विच इज़ ऑलमोस्ट 100 ईयर्स ओल्ड बॉडी, 100 साल पुरानी एक संस्था है जो कि सारी इक्वलेंस देती है सारी डिग्रीज़ को, और ये बहुत ही मतलब रिनाउंड है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के समय से लेकर के अभी तक बहुत सारे लोग इसके मेंबर्स रहे हैं और प्रेसिडेंट रहे हैं। तो ये हर जोन में साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एक एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करती है, एक ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करती है। तो रॉयल ग्लोबल यूनिवर्सिटी को पहली बार ईस्ट जोन का कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करने का मौका दिया गया है, जिसमें करीब 60 से 70 वाइस चांसलर्स आ रहे हैं, AIU ऑफिशियल्स आ रहे हैं और भी ऑफिशियल्स आ रहे हैं। और ऑनरेबल गवर्नर ऑफ असम जो है वो सेकेंड डे ऑफ द कॉन्फ्रेंस 22 तारीख को संबोधित करेंगे। और कल हमारे बीच में जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं रनोज पेगू साहब वो चीफ गेस्ट हैं, और हमारे जो स्किल मिनिस्टर हैं जयंत मल्लो बरुआ साहब वो भी हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर हैं। उसके अलावा प्रेसिडेंट GD शर्मा साहब हैं जो वाइस चांसलर हैं USTM के, और विनय पाठक जी जो कानपुर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं वो उसके वाइस प्रेसिडेंट हैं। डॉक्टर पंकज मित्तल जो हैं वो सेक्रेटरी जनरल हैं AIU की, जो कि सारा काम देखती हैं। तो ये सब लोग भी आ रहे हैं अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हमारे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी जनरल। और ये कॉन्फ्रेंस इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि लोग आते हैं नॉर्थ ईस्ट में, देखते हैं कि किस तरह से यूनिवर्सिटीज़ ग्रो कर रही हैं, किस तरह से हम लोग काम कर रहे हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है इस बार की कॉन्फ्रेंस का जो उन्होंने थीम रखी है वो BKS, भारतीय नॉलेज सिस्टम, जिस पे आज काफ़ी चर्चा हो रही है। तो हम लोग लगातार 2 दिन 3 दिन जो है BKS पे चर्चा करेंगे, और सारे सेशंस उसके सब थीम्स पे आधारित हैं। तो वो सारे सब थीम्स पे भी बड़े बड़े जगहों से लोग आ रहे हैं। लोग रिसोर्स पर्सनस हैं, चेयरपर्सनस हैं, हमारे सिलचर, असम यूनिवर्सिटी सिलचर के भी वाइस चांसलर पंत साहब हैं। इस तरह से बहुत सारे लोग जो भारतीय नॉलेज सिस्टम पे काम कर रहे हैं, और हमारी संस्कृत, संस्कार और सांसारिक ज्ञान को किस तरह हम शिक्षा के परिवेश में मिलाएं, इस पे भी चर्चा करेंगे। तो ये कुछ बातें मैं आपके बीच बताना चाहता था। सर, आज के दिन में प्राइवेट यूनिवर्सिटी के असम में क्या पोजीशन होना चाहिए, और आप किस तरह में रॉयल ग्लोबल को लेकर जाना चाहते हैं? असम में प्राइवेट यूनिवर्सिटी धीरे धीरे ग्रो कर रही है। शुरू में तो काफ़ी लगता था कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी वो सम्मान और वो प्रतिष्ठा नहीं मिलती थी, लेकिन अब मेहनत करके हम लोगों ने, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, डाउनटाउन है, डॉन बॉस्को है, USTM है, काजीरंगा है, हम सब लोगों ने मिलके 8-10 साल में ये क्रिएट किया कि नहीं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी अच्छी शिक्षा देते हैं। और अब तो ये स्थिति हो गई कि बहुत सारे बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं, अच्छी शिक्षा पाना चाहते हैं, तो कभी कभी वो सरकारी संस्थानों में नहीं जाकर हमारे यहाँ आते हैं। हमारे यहाँ फ़ीस चूँकि सब्सिडाइज नहीं है, पूरी फ़ीस पड़ती है, तो उस वजह से हमारे पास कुछ टैलेंट नहीं आ पाता है। भविष्य में भगवान से हम यही प्रार्थना करेंगे कि सारी यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस बराबर हो जाए, और तब प्राइवेट यूनिवर्सिटी को इक्वल अपॉर्चुनिटी का मौका मिलेगा। हर कॉन्फ्रेंस का, हर साल जो हम कॉन्फ्रेंस करते हैं उसका एक थीम रखते हैं। जैसे पिछली बारी हमने लिखा, एक बारी हमने लिखा री इमेजिनिंग इंडियन यूनिवर्सिटीज़, एक बारी हमने रखा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने के लिए यूनिवर्सिटीज़ की क्या भूमिका हो सकती है। इस साल जो हमने थीम रखा है वो है इंडिया एट हायर एजुकेशन एट 2047, क्योंकि आप सब जो लोग जानते हैं कि अमृत काल चल रहा है हमारे देश में। आज़ादी के 75 साल पूरे हो गए, हमारे 100 साल पूरे हो गए 2047 में। तो ये जो हमारे पास बीच का पीरियड है 23-24 साल का, इसमें हम क्या क्या करें जिससे कि भारत जो विश्व गुरु बनने का सपना देखता है वो पूरा हो। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने जो इस साल का मेन थीम है वो रखा हायर एजुकेशन एट 2047, कि 2047 में हायर एजुकेशन कैसी होगी, फ्यूचर कैसा होगा हायर एजुकेशन का। और इसी को ध्यान में रखते हुए हमने 5 सब थीम्स लिए। एक टेक्नोलॉजी पे लिया, इंटरनेशनलाइजेशन पे लिया, एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट थीम था वो गुवाहाटी में लिया, भारतीय नॉलेज सिस्टम। अभी तक हम इंडियन नॉलेज सिस्टम कहते थे, अब हम बोल रहे हैं भारतीय नॉलेज सिस्टम, कि भारतीय नॉलेज सिस्टम का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है इंडिया की एजुकेशन को, इंडिया को, भारत को आगे बढ़ाने के लिए। और स्पेशली हायर एजुकेशन के फील्ड में हम 3 स्पेशल सेशंस कर रहे हैं कि भारतीय नॉलेज सिस्टम या भारतीय ज्ञान परंपरा को टीचिंग लर्निंग के साथ कैसे जोड़ा था। जैसे पहले भारतीय ज्ञान परंपरा या हमारे गुरुकुल के समय पे कैसे पढ़ाई होती थी, क्या वो बेहतर तरीका था पढ़ाने का, क्या उसमें से हम कुछ सीख के हम आज के युग में उसको कुछ ट्रांसफ़र कर सकते हैं उस नॉलेज को। तो पहला है हमारा कि टीचिंग लर्निंग में भारतीय ज्ञान परंपरा या भारतीय नॉलेज सिस्टम को कैसे यूज़ कर सकते हैं। दूसरा जो हमारा सेशन होगा वो इस पे होगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, हमें जो डेवलपमेंट है वैसा नहीं कि एक तरफ से जोर लगाते हैं और आगे वाली जनरेशन के लिए कुछ छोड़े ही नहीं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो कि भारत का तो हमेशा से कॉन्सेप्ट रहा है, सर्कुलर इकोनॉमी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट,
तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को भारत ये ज्ञान परंपरा से कैसे जोड़ा जाए, और आज भी अगर हम यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस में जो बच्चों को पढ़ाई कराते हैं उसमें कैसे भारतीय ज्ञान परंपरा को इस्तेमाल करने के लिए करके सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ कैसे बढ़ा जा सकता है।